नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग हब विद संजय पर। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी 9 की मैथमेटिक्स, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट की थी। एक्सरसाइज फर्स्ट के बारे में जिसका इंट्रोडक्शन हमने हमारी पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया था, जिसमें हमने संख्याओं के बारे में जाना था। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन आंसर, और इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, हमसे पूछा गया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू 0 है। हमसे पूछा गया है कि जो शून्य है वो परिमेय संख्या है या नहीं है। हमें ये बताना है कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 0 एक परिमेय संख्या है अपनी पिछली क्लास में। तो अब हमको ये बताना है कि 0 परिमेय संख्या है तो वो क्यों है। देखिए, हम इसका आंसर लिखेंगे हाँ 0 एक क्या है, शून्य एक। इसका आंसर लिखेंगे हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। इसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। भाई शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को क्या है, संख्या रेखा पे दर्शाया जा सकता है, तथा 0 को जब हम p बटा q के रूप में व्यक्त करते हैं, जब हम 0 को p बटा q के रूप में व्यक्त करते हैं, तो हमें 0 बटा 1 प्राप्त होता है, जहाँ जो q है ना वो तो क्या है, a है, और p है वो क्या है, 0 है। अब देखो, अपना जो q है वो 0 नहीं है, q इक्वल नॉट 0 है, और p है वो 0 है। तो इसको अपन देखो, अगर p बटा q के रूप में 0 को p बटा q के रूप में लिखा तो 0 के इस रूप में लिख सकते हैं अपन 0 बटा 1 के रूप में। अर्थात 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को अपन p बटा q के रूप में दिखा सकते हैं, 0 बटा 1 लिख सकते हैं। अर्थात 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और ये अपने को सिद्ध करना था। देखो, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है कि 0 एक परिमेय संख्या है तो क्यों है, और है क्या नहीं है। तो मैंने बोला कि 0 एक परिमेय संख्या है। शून्य क्योंकि परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसको संख्या रेखा पे दर्शाया जा सकता है, और 0 को जब हम p बटा q के रूप में व्यक्त करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 0 बटा 1 प्राप्त होता है। और जहाँ q की वैल्यू क्या है, 1 है, और p की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसको क्या जहाँ पे q इक्वल टू नोट 0 है, अतः ये क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अपने को बताना है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं अपने को ज्ञात करनी है। अपने को क्या करना है, 3 और 4 के बीच में कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 6 परिमेय संख्याएं अपने को ज्ञात करनी है। देखो, इस तरह के क्वेश्चनों को करने का क्या तरीका है। सबसे पहले अपने क्या करना है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, कितनी से 6 परिमेय संख्या निकालनी है। अतः क्या करेंगे, जितनी अपने को परिमेय संख्या निकालनी है, जितनी 6 निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, 6 प्लस 1 करूँगा। क्या करूँगा, 6 प्लस 1। जितनी अपने को संख्या निकालनी है, दो संख्याओं के बीच में जितनी अपने को परिमेय संख्या निकालनी है, उसमें क्या करेंगे, अपन 1 प्लस कर देंगे। तो अपने पास 1 प्लस करते कितना आएगा, 7 आ जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, हमारा लक्ष्य है जो ये अपने पास संख्या है या जो हमारी संख्या दे रखी है 3 और 4, इनके हर के रूप में अपने को नीचे क्या लाना है, 7 लाना है। मतलब इनके हर को किससे गुणा करना है, 7 से। तो सबसे पहले ये 3 और 4 है, इसको हम क्या करेंगे, p/q के रूप में व्यक्त करेंगे। तो 3 और 4 को p/q के रूप में व्यक्त करने पर, देखो 3 और 4 को मैंने p/q के रूप में व्यक्त करूंगा तो कैसे करूंगा, 3/1 और 4/1। अब क्या करूंगा मैं, अब जो ये 3/1 आया है और 4/1 आया है, इसको क्या करूंगा मैं, इसको अंश और हर को क्या करूंगा, 7 से गुणा करूंगा। अंश तथा हर को 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर क्या होगा, 3/1 को मैंने ऊपर हंस और हस से 7 से गुणा कर दिया और इसको भी क्या कर दिया मैंने, 7 से गुणा कर दिया अंश और हर को। तो मेरे पास क्या प्राप्त हुआ, 7 या 21, 21/7 और 28/7। अब मेरे पास जो देखो मैंने 3 को और 4 को किस रूप में लिख दिया, 21/7 और 28/7। अब मैं आराम से इन दोनों के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकता हूँ। कैसे निकाल कर सकता हूँ, क्योंकि देखो हर बराबर हो गया तो संख्याएं, अब 21 के बाद में क्या आएगा, 22, 23, 24, 25, 26, 27। ठीक है, ये हो गई कितनी, 6 संख्याएं हो गई इन दोनों के मध्य। अतः मध्य 6 परिमेय संख्या। 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी होगी, 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी होगी, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये जितनी भी है ये सभी क्या हो गई, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हो गई। देखो मैंने 3 और 4 को ही है ना इस रूप में लिखा था, क्योंकि आपको पता है ये जो है ना 3 और 4 ये परिमेय संख्या है, और इनको जो पॉइंटों के रूप में मैंने इस रूप में परिमेय संख्या के रूप में लिखा, और फिर है ना मैंने इनके बीच की 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करी। आपको इस तरह के क्वेश्चनों में क्या करना है, जितनी संख्याएं निकालनी है परिमेय संख्याएं, उनमें क्या करना है, एक जोड़ना है और फिर उस जो अपने को संख्या दे रखी है उसके अंश और हर्ष को किसे गुणा करना है, 7 से गुणा करना है। जो भी संख्या हो जितनी ज्ञात करनी है उसमें 1 प्लस करके जो संख्या प्राप्त हुई उसको अंश और हर्ष से गुणा करना है आपको, और फिर जो संख्या प्राप्त हुई उसको जो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी उनके बीच की संख्याएं देख लेंगे, वो उन दोनों के बीच की संख्याएं हमें प्राप्त हो जाएगी, जैसे हमने इस क्वेश्चन के अंदर किया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए हमको क्या करना है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अब देखिए 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी संख्या ज्ञात करनी है, अपने को 5 संख्याएं ज्ञात करनी है, और वो 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया क्या करना है, 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या, ये अपने क्या करनी है, अपने को ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया, तो क्या करेंगे, जितनी अपने को संख्या ज्ञात करनी है उसमें क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, यानी 5 ज्ञात करनी, तो 5 + 1 कितना होगा, 6। तो हमारा जो टारगेट है वो क्या है कि जो हमारे पास जिन संख्याओं के मध्य अपने को संख्याएं ज्ञात करनी है, परिमेय संख्याएं, उनके अंश और हर को क्या करेंगे, हम 6 से गुणा कर देंगे। तो मैंने आपको बताया,
तो ये तो p बटा q के रूप में पहले से ही लिखी हुई है, जैसे पिछले क्वेश्चन में 3 और 4 था, इसको हमने p बटा q के रूप में लिखा और फिर गुणा किया। अब देखो ये 3/5 और 4/5 तो पहले से ही p बटा q के रूप में लिखी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे 3 और 5, 3/5 और 4/5 है ना, हर वो अंश तथा हर को 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर क्या होगा, अंश और हर को, देखो 3/5, तो अंश को भी 6 से गुणा किया और हर को भी 6 से गुणा किया। इधर क्या किया मैंने, 4/5 है, इसमें भी क्या किया, अंश को 6 से गुणा किया और हर को भी 6 से गुणा किया। यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ, 5 छक्का 30, इधर क्या हुआ 24/30, ये मेरे पास प्राप्त हुआ। अब हमने को देखो हर अपने पास बराबर आ गया और अंश एक बढ़ती संख्या में है, तो अब आप इनके बंदे परिमेय संख्या नहीं ज्ञात कर सकते, ज्ञात कर सकते हैं कैसे, तो अतः 3/5 और 4/5 के मध्य परिमेय संख्या कौन कौन सी होगी, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, तो ये सभी संख्याएं क्या होगी, इनके मध्य हो जाएगी। तो अपने पास 3/5 और 4/5 के बीच में अपने को 5 संख्याएं ज्ञात करनी थी, वो 5 संख्याएं अपने पास आ गई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें बताना है कि जो नीचे दिए हुए कथन है वो सत्य है या असत्य, और सत्य है या असत्य उसका कारण भी बताना है। ठीक है, तो हमारे पास पहला कथन है कि प्रत्येक पाकर संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब इसमें पूछा है कि जो पाकर संख्या है ना, जो प्रत्येक पाकर संख्या है वो एक पूर्ण संख्या होती है। अब आपको मैंने बताया था कि जो पाकर संख्या और पूर्ण संख्या क्या होती है, अपने पिछले वीडियो के अंदर जिसके अंदर मैंने संख्याओं का परिचय पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, उसके अंदर बताया था कि पाकर संख्या क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि जो पाकर संख्या होती है वो होती है 1, 2, 3 और ऐसे लेके जो अनंत तक जितनी संख्या होती है ना, वह सभी क्या कहलाती है, पाकर संख्या। और पूर्ण संख्या के लिए बताया था मैंने, होल नंबर के लिए 0 से लेके 1, 2, 3 ऐसे करके अनंत तक जो जितनी संख्या आती है वो क्या कहलाती है, सभी पूर्ण संख्या कहलाती है। अब इसके अंदर बोला गया है पर जितनी भी पाकर संख्या है वो क्या पूर्ण संख्या होती है, हाँ होती है, क्योंकि 0 के अलावा अगर 0 भी अगर हटा दें, उसके अलावा जितने भी नंबर बचते हैं वो नेचुरल नंबर बचते हैं। अगर देखो ये जितनी भी पाकर संख्या है वो सभी पूर्ण संख्या के अंदर आ रही है, नहीं आ रही, ओनली 0 एक्स्ट्रा आ रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। तो इसका मतलब क्या है, जितनी भी पाकर संख्या है वो सभी क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो ये बात अभी क्या है, बिल्कुल सत्य है, सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पाकरत संख्या पूर्ण संख्या में आती है। समझ में आया, जितनी भी पाकर संख्या नेचुरल नंबर है वो पूर्ण संख्या में आती है, इसलिए जितनी भी नेचुरल नंबर है वो क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब जितनी भी पूर्णांक संख्या है वो एक पूर्ण संख्या होती है। तो मैंने आपको बताया था पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर, इसके बारे में मैंने बताया था कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक का मतलब होता था पूरा अंक, यानी मैंने बताया था कि 0,
1 2 3 ऐसे करके पॉजिटिव रूप से बढ़ती है, और ये चीज़ें नेगेटिव रूप से -1 -2 -3 डॉट डॉट और -इन्फिनिटी ऐसे तक चलती है। यानी जो पूर्ण संख्या है उसका एक पॉजिटिव और नेगेटिव रूप, धनात्मक और ऋणात्मक मान, वही क्या कहलाता है अपना पूर्णांक। बस अंक क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए पूर्णांक। वे सभी संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। अब पूछा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन जो अपनी पूर्ण संख्या होती है उसके अंदर तो 0 1 2 और 3 4 ऐसे इन्फिनिटी, मतलब पूर्ण संख्या के अंदर तो ओनली पॉजिटिव वैल्यू ही आती है, बाकी पूर्णांक के अंदर तो नेगेटिव वैल्यू भी आती है। अतः ये बात बिल्कुल भी सही नहीं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि पूर्णांक संख्या के अंदर ऋणात्मक और धनात्मक मान दोनों आते हैं, और पूर्ण संख्या के अंदर ओनली धनात्मक मान ही आते हैं। अतः ये बात क्या है, असत्य है। ये कथन क्या है, असत्य है। क्यों है, क्योंकि पूर्णांक के अंदर धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्णांक आते हैं, जबकि पूर्ण संख्या में केवल धनात्मक पूर्णांक ही आते हैं। समझ में आया आपको भाई? जो इसमें धनात्मक पूर्णांक ही आते हैं पूर्ण संख्याओं में, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक आते हैं, तो ये बात बिल्कुल भी असत्य है। ठीक है, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, इसके अंदर तीसरी बात क्या करिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये बात भी बिल्कुल भी असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या बहुत सारी होती है और पूर्ण संख्या एक लिमिटेड होती है। पूर्ण संख्या 0 से लेके 1 2 3 4 अनंत चलती है। बाकी परिमेय संख्या ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी होती है, भिन्नों के रूप में भी होती है और पॉइंटों के रूप में भी होती है। तो ये बात भी क्या है, असत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या के अलावा भी काफ़ी सारी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। पूर्ण संख्या के अलावा भी काफ़ी सारी संख्याएं क्या होती है, अपनी परिमेय संख्याएं होती है। अतः यह बात क्या है, बिल्कुल भी असत्य बात है, क्योंकि धनात्मक ऋणात्मक कई संख्या ऐसी होती है जो परिमेय न होते हुए भी क्या होती है, पूर्ण संख्या नहीं होती और पर वो परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी प्रश्नावली समझ में आई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।